आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सरकार के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं और छात्र मानने को तैयार नहीं हैं। अब वापस से कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन करने का आह्वान कर दिया है और ये खुद आह्वान किया सौरभ दास जो प्रवक्ता है उन्होंने, और अभिजीत दिपके जो पार्टी के संस्थापक हैं उन्होंने। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जब 24 तारीख को 23 तारीख को 24 तारीख को इन सीजेपी के प्रवक्ताओं की बात हो रही थी सरकार से, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से, तो उसमें एक मांग थी कि जितने प्रदर्शनकारी हैं पूरे मुल्क में उन सब पर से एफआईआर विड्रॉ की जाएगी, ये बात थी। और बोला गया कि बिल्कुल हम मान रहे हैं, हम रिटर्न में इसको करके ट्यूसडे आपको दे देंगे, जो निकल गया कल। अब ट्यूसडे को रिटर्न एश्योरेंस तो नहीं मिला, लेकिन ट्यूसडे को एक और बात आ गई कि भाई देखिए, इस पूरे प्रदर्शन में कुछ ऐसे लोग शामिल थे जिनका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो छात्र नहीं हैं, जिनके ऊपर दूसरे केसेस हैं, हम उनको नहीं छोड़ सकते, हम बच्चों को छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा ये बताइए कि आप बच्चों को छोड़ने की बात करें, आपको छोड़ना ही पड़ेगा, जुवेनाइल को आप नहीं रख सकते इस तरीके से। लेकिन अगर आप लोगों को पता है कि भाई कुछ लोग वहाँ अपराधी टाइप के थे, तो आपने उनकी बेल पहले कैंसिल क्यों नहीं कराई? आपने उन्हें क्यों वहाँ रहने दिया? आप अभी भी चले जाइए, पुराने ऑफेंस में उनकी बेल कैंसिल करा लीजिए। लेकिन प्रदर्शनकारियों को लेकर के जो प्रदर्शन हुआ है उसकी आड़ में आप किसी से कार्रवाई नहीं कर सकते। और देखिए, बिहार में डिटेंशंस थे, बिहार में पूरी की पूरी सीपीआई एमएल की लीडरशिप जेल में, खुद दिवांकर अंदर, संदीप सौरभ जो विधायक हैं वो अंदर, तो तमाम ऐसे लोग हैं जो अंदर है, जो उनके सारे लोग हैं, उनको भी छुड़वाना है। ये सब सारी चीज़ें हो रही थी। अच्छा, सरकार से बातचीत भी हुई। सरकार कह रही है देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 18 साल से कम बच्चों को छोड़ दिया जाए। उन्होंने नोटिस भी इशू किया है सारे राज्य सरकारों को और कहा है कि क्या फुटेज रिजर्व कराओ। तो सौरभ दास ने बोला कि भाई देखिए, आपने हमसे वादा किया था कि एफआईआर विड्रॉ होंगी पूरे मुल्क में, वो विड्रॉ नहीं हुई, किसी पर कार्रवाई नहीं होगी आंदोलन के नाम पर। भाई किसी का क्रिमिनल इतिहास है तो आप उसको उठा लो, पुराने केस में बेल कैंसिल करा लो। वो कैसे घूम रहे थे आपके रहते हुए? अगर आपने फेस रिकग्नाइज कर लिया उनका, उनकी प्रोफाइल निकाल ली, तो फिर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? उस वक्त डिटेल लेके बैठे रहे आप। तो अब इन लोगों ने आंदोलन करने की धमकी दे दी है। सौरभ दास गुप्ता का बयान आया है, माफ़ कीजिएगा, सौरभ दास का एक बयान आया है। हम चाहते हैं कि वो बयान आप सुने और फिर से जो आंदोलन की जो आहट आई है, उसने जाहिर सी बात है कि एक गर्म जोशी जो है वापस से शुरू की है। आंदोलन करने की धमकी दी कि अगर सारे छात्र नहीं छूटते हैं, आयशी घोष जो लेफ्ट की युवा नेत्री हैं, उनको डिटेन करने के लिए पुलिस पहुंच गई सीपीआईएम के दफ्तर। उसको लेकर के भी काफ़ी नाराज़गी है कि आप देखिए किस तरीके से अभी मामला ख़त्म हुआ और आप ये कार्रवाई करने लग गए। यही डर था, इसी बात की आशंका थी। अच्छा, पहले सुनिए कि सौरभ दास ने क्या कहा। Saturday, the government in front of the entire nation through the entire press sat with us and assured us, guaranteed us that the protesters who came for our protest will not be prosecuted, they will not be pursued with FIRs, and if there are any existing FIRs, they'll be withdrawn. And such a written guarantee was to come to us by today, that is Tuesday. However, now we find that there were a bunch of PILs that were filed in the Supreme Court, and the Supreme Court has today passed an order which contains one line and says that any FIRs that are existing, the government may continue its investigation. Now the government representatives that we met in the evening, they are telling us that the matter is now sub judice, and so far they haven't given us that written assurance. Now they are using that order and wanting to go back on the guarantees that they gave to the young of this country. So we have declared through our social media handles that if the government does not come good on its words, if it does not honor the words, the agreements, then we'll be forced to again call for a big protest, not just in Delhi but nationwide. And this time when the young of this country come out in support of their fellow young people who are being targeted and who will be targeted because of their participation in this protest, then they will not go back until full accountability is secured.
So this is what we have declared, and we just hope that the government does what it has already promised to do. There are still a few hours left for the government to give that written assurance to us, and we hope that it does so. Otherwise we'll be forced to come back on the streets, and we are not afraid of coming back again. सौरभ दास ने कह दिया कि हम आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे, हम नहीं अलाउ कर सकते, आपने हमसे वादा किया था, आप हमें धोखा नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एफआईआर कैंसिल मत करो, हम देखेंगे, हम एक कमेटी बना देंगे और वो पूरी जांच करेगी। तो कोर्ट से उनका कहना है, आपने जो आपको कहना था वो आपने कोर्ट से कहलवाया ताकि हम लोग फंस जाए। कैश 24 सिचुएशन हो गई। खैर, उधर अभिजीत दिपके का भी बयान आ गया। अभिजीत दिपके ने कहा कि छात्रों पर पुलिस कार्रवाई तुरंत रोकें वरना बड़ा आंदोलन होगा। बिहार महाराष्ट्र के बाद बंगाल सरकार ने भी इस बीच केस वापसी का ऐलान कर दिया। देखिए, ये छात्र भी सरकार पर दबाव बना रहे हैं, उनको पता है कि गर्म मामला है, अभी ही दबाव बना लो, छुड़वा लो, वरना हो सकता है 6 महीने बाद आपके पास विछांट करते हुए आए। तो इसीलिए वो सारी एफआईआर्स रद्द करने की बात कर रही हैं। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि भाई अगर आपको लगता है कोई फ्रिंज है, पीट रहा है, मार रहा है, उसको उठा के ले जाओ, डिटेन कर लो, अरेस्ट करो, हम तो नहीं रोकने आए। फिलहाल अब उन्होंने अभिजीत दिपके का भी बयान आया। अभिजीत दिपके ने कहा कि अगर छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकी तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होंगे। आईसा ऑलरेडी कॉल दिए हुए है आज का 30 तारीख को बिहार में आईसा का कॉल है छात्रों के फेवर में प्रदर्शन करने का। तो प्रदर्शन रुकने वाले नहीं हैं। अब सरकार को देखना कैसे संभालती हैं। अच्छा, इस बीच सौरभ दास का भी बयान हमने आपको सुनवाया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें कोर्ट के इस निर्देश का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर वापस ना लेने के तर्क के तौर पर कर सकती है, जबकि एफआईआर वापस लेना सीजेपी की मुख्य मांगों में से एक था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर क्वॉश करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि अब नायक आप लोग जो लोग गिरफ्तार हैं उनको छोड़िए, जो रिहा करिए, एफआईआर रहने दीजिए, हम आगे देखेंगे। तो अगर ये एफआईआर रहने देते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, यही बात हो रही है। अच्छा, दिल्ली में 15 एफआईआर हैं, बिहार में भी हैं, बंगाल में भी हैं, हर जगह हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एफआईआर हर जगह रद्द होनी चाहिए। बिहार में भी कुछ डिटेंशन्स अभी भी बचे हुए हैं जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। बंगाल में 14 अरेस्ट हैं, जिसमें 11 मुस्लिम हैं। ज़्यादातर अगर मुस्लिम और हिंदू किया गया तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, क्योंकि इस पूरे आंदोलन में हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। खैर, अब केस वापस लेने की मांग सीजेपी से की जा रही है, सरकार से सीजेपी मांग कर रही है। सरकार कह रही है हम जो बेस्ट कर सकते थे हमने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दे दिया तो हम कैसे क्या कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा था कि पुलिस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पहले भी कई दिशा निर्देश दिए हैं, अब वक्त आ गया है कि उन सभी नियमों को फिर से देखा जाए और आज के हालात के हिसाब से उन्हें अपडेट किया जाए। ये सब सारी बातें उन्होंने कोर्ट में कहा कि जितने भी 8 साल से नीचे, माफ़ कीजिए 18 साल से नीचे के बच्चों को तुरंत रिहा करा जाए। बाकायदा एक आदेश भी फ्लोट किया गया है। तो ये सब कुछ चल रहा है, बहुत दिलचस्प मोड़ पर पूरी कहानी पहुंच गई है। तो इस पूरे मामले में अभिजीत दिपके ने भी बयान दिया है कि क्या अब नया आंदोलन होगा, क्या कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बना रहे हैं, आंदोलन का कॉल दे रहे हैं। इस बार क्या सरकार अगर कोई आंदोलन होता है तो उसमें इतनी भीड़ मोबिलाइज होने देगी? बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन उससे पहले आप सुनिए अभिजीत दिपके ने सरकार को क्या संदेश दिया। हेलो एवरीवन, मैं देख रहा हूँ कई सारे स्टेट्स में पुलिस जो है वो स्टूडेंट्स को हैरेस कर रही है, परेशान कर रही है। गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को डराना धमकाना बंद कर दे। अगर वो इसी तरह पुलिस के द्वारा स्टूडेंट्स को डराएगी, धमकाएगी, डिटेन की धमकियाँ देगी, अरेस्ट की धमकियाँ देगी, तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेगी। वी विल प्रोटेस्ट अगेन इफ यू कीप हैरेसिंग द स्टूडेंट्स। स्टॉप हैरेसिंग द स्टूडेंट्स। तो कोर्ट में भी आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई दिशा निर्देश दे चुका है। अब वक्त आ गया है कि उन सभी नियमों को फिर से देखा जाए और आज के हालात के हिसाब से उन्हें अपडेट किया जाए। उन्होंने ये बात बोली है। अच्छा, दिल्ली में 15 एफआईआर दर्ज हुई हैं। अभी दिल्ली में कोई डिटेंशन नहीं है, वो छोड़ दिया गया है। बाकी बिहार में है। बिहार में 100 से ज़्यादा छात्र घायल थे, जिसमें जुवेनाइल थे, उनको पीटे जाने के वीडियोज़ हैं, ख़बरें हैं, उनके पेरेंट्स की टेस्टिमनी है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि ये लॉजिकल एंड तक कैसे पहुंचेगा। तो आंदोलन की धमकी दे दी है सीजेपी ने। क्या वाकई आंदोलन होगा? क्या फिर से सरकार आंदोलन होने देगी कि इनके दबाव में आ जाएगी? क्योंकि आईसा काफ़ी अग्रेसिव है और सीजेपी को भी अंदाज़ा है कि अगर उनके प्रदर्शन के वजह से कहीं भी कोई पिक होता है
तो वो कॉकरोच जनता पार्टी का नुकसान है। यही बात है कि वो एक पूरा लीगल सेल बना रहे हैं, हर शहर में लीगल एड प्रोवाइड कराएंगे, लीगल एड प्रोवाइड कराने के साथ साथ ट्रेनिंग करेंगे, ये सब सारे काम वो लोग कर रहे हैं। तो सौरभ दास और अभिजीत दीपके को आपने सुना। अच्छा, इस बीच कई चीज़ें हो रही हैं। दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छी स्टोरी की न्यूज़ लॉन्ड्री में अवधेश ने, कि किस तरीके से 20 तारीख की सुबह एक पत्थर से बड़ा ट्रक लगाया गया वहाँ पर, उसका तो ट्रक को हटा लिया गया। जब सब लोगों ने ट्वीट किया, पता चला कि ट्रक तो किसी सीज़ किया था और कुछ कागज़ों का प्रॉब्लम था। दिल्ली पुलिस ने उसी किसी और के ट्रक का इस्तेमाल किया। पत्थर क्यों थे, ये सब सारे सवाल हैं। कोर्ट में 3 तारीख को अगली सुनवाई मुकर्रर की गई है। उससे पहले सरकार के पास भी कुछ सीमित चैनल्स हैं, कोशिश हो रही है, बात हो रही है, लेकिन सीजेपी ने साफ कर दिया है कि हमारे प्रदर्शन में आए किसी भी व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं। पुराना, आप अगर किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, 3 मर्डर है, तो पुराने वाले में बेल एंड करवा लीजिए, ख़त्म करा लीजिए। नए वाले मामले में FIR नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आगे होके विछंट होगा। तो काफ़ी कुछ हो रहा है। फिर से आंदोलन की आहट, आंदोलन की धमकी, और आंदोलन क्या सफल होगा, क्या FIR रद्द कराने के लिए सीजेपी को इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, ये सब सारी बातें भविष्य की गर्त पर हैं। लेकिन डांस ऑफ डेमोक्रेसी स्टिल ऑय, और हम सब लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। हमारी बोलने की आज़ादी प्यारी है, हमारी राइट टू प्राइवेसी प्यारी है। तो फ़ोन पर ना झाके, और यही बात है कि भाई फेशियल रिकग्निशन के ज़रिए बच्चों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ये सब सारी चीज़ें हो रही थी, तो हमें लगा कि इस पर एक बार आपसे आके बातचीत किया जाए, तो क्या वापस आंदोलन होगा। मुझे लगता है कि शायद ये पोजिशनिंग करने की कोशिश है, और अगर वापस आंदोलन का कॉल देते हैं तो अच्छी बात है। फिर से युवा सड़कों पर आएंगे, हम कवर करेंगे। सरकार को लेकिन बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए कि इस मामले को जैसे अच्छे से रिजॉल्व हुआ, आगे से हो। बच्चों पर FIR ना हो, उनका करियर है स्टेक्स पर। प्रदर्शन करने आए जो कुछ छात्र थे, उनमें कुछ फ्रिंज एलिमेंट हो सकते हैं, उनके बारे में भी कॉकरोच जनता पार्टी को कॉल लेना होगा। तो बड़ा कैश-22 टाइप सिचुएशन हो गया है। पर हमें क्या है, हम तो जो ये है तब भी रिपोर्ट कर रहे हैं, सड़क पर आएंगे तब भी रिपोर्ट करेंगे। अपन तो रिपोर्टर आदमी हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।